तो गाइस 0 पॉइंट घूमने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नड़ाबेट में जो एक्टिविटी होती है वहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि मंडे को ये क्लोज़ रहता है और यहाँ पे टाइम इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पे टिकट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे सामने सब एक्टिविटीज़ चलती है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कैमल सफारी भी चलती है। एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाए तो इसी रास्ते से सीधा बाहर निकलते हैं। जो एक्टिविटी चलती है वो सामने ही है, चलो चलते हैं वहाँ पे। तो अभी गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं नड़ाबेट में, जो एक्टिविटी चल रही है वो देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे चलती है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे है। यहाँ पर आते हैं तो ऐसी टिकट यहाँ पे बांधनी पड़ती है, मतलब यहाँ पे जो टिकट लोगे तो इस तरह की टिकट आपको देंगे। तो ये नड़ाबेट का द्वार है, देखिए इस तरह से बनाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि परेड यहाँ पर है, एडवेंचर एक्टिविटीज़, सरहद गाथा म्यूज़ियम, आर्ट गैलरी सब यहाँ पे है। यहाँ पर पास में ही बस स्टॉप भी है 0 पॉइंट जाने के लिए। तो अगर गाइस आपको गाड़ी लेके जाने की परमिशन नहीं मिलती है तो बस के द्वारा भी आप वहाँ पे जा सकते हो, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर देखने के लिए। बाकी यहाँ पे टोटल एक्टिविटीज़ और परेड भी होती है, तो वो हम आपको आज दिखाएंगे। यहाँ पे गुजरात टूरिज़्म के बारे में बताया गया है कि गुजरात में क्या क्या प्लेसेस हैं, जैसे कि ये गांधी आश्रम है अहमदाबाद में, ये सौराष्ट्र में सोमनाथ टेम्पल, ये द्वारका में द्वारका टेम्पल, ये गिरा वाटरफॉल डांग ज़िले में। फिर उसके बाद है सापुतारा हिल स्टेशन है, बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। फिर अडालज की वाव जो अहमदाबाद में है। फिर सन टेम्पल है जो मोढेरा में है, महसाणा डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ पे। ये कच्छ मांडवी बीच, ये वाइट रन कच्छ, ये चांपानेर। फिर ये है कीर्ति तोरण वडनगर में, मोदी जी का गाँव, राण की वाव पाटन डिस्ट्रिक्ट, अंबाजी टेम्पल, गिर नेशनल पार्क सौराष्ट्र। तो इनमें से जो जो जगह कवर करना रह गया है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम। जॉइन द फोर्स। सरहद गाथा। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या देखने जैसा है सरहद गाथा में।
देश के जवानों की ड्यूटी किस तरह से होती है वो दिखाया गया है। सिचुएशन कैसी भी हो, पर देश के लिए जब लड़ने की बात आती है तो देश के जवान कहीं पर भी कैसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, या फिर कहीं पे भी बर्फ़ हो, पहाड़ी एरिया हो, जंगल विस्तार हो, कुछ भी सहन कर लेते हैं। तो देसी छकड़ो यहाँ पे सब तरह की गन दिखाई गई है, जो भी आर्मी वाले यूज़ करते हैं, बीएसएफ वाले यूज़ करते हैं, वो गन यहाँ पे दिखाई गई है। मतलब कि टोटली गन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सेवन 7.62 mm LMG, 303 LMG, ऐसे बहुत सारी गन है, मुझे तो नाम भी नहीं आते हैं, पर यहाँ पे सब लिखा हुआ है क्या क्या नाम से है। हमारे जो ईयर विंग्स है, फिर हेलीकॉप्टर्स जो है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मतलब कि ऐसे दिखते हैं, ऐसा बताया गया है।
राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए। तो देखिए गाइस, हमारी हेमी हमारे देश के दुश्मनों को धड़ाधड़ उड़ा दे रही है। एक और हेमी, अभी दूसरे को गिरा दो। एक और। ये देखो, ये गया, वो भी गया। देखो इसकी बारी अब यार। हाँ, अब रेडी। ये देखो, हेमांगी ओरिजिनल गन चला रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे प्रदर्शन एरिया में सब चीज़ें रखी गई हैं, मतलब कि किसी ने पेंटिंग बनाई है, कोई चीज़ है जो अच्छी दिख रही हो या फिर कुछ जानने जैसा हो, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो गाइज़, अभी हम लोग आ गए हैं परेड एरिया में। तो यहाँ पे परेड होती है। तो परेड का जो वक्त होता है वो सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। तो अभी सूर्यास्त होने का हम लोग वेट करेंगे, तब तक कुछ और एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। तो गाइज़, ये नड़ाबेट जो लिखा है वो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर की ओर देखो, जिप साइकिलिंग भी चलती है और जिप लाइन भी है, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक्टिविटीज़ चलती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे छोटे बच्चे के लिए गेमिंग है, तो यहाँ पे गेम खेल सकते हैं छोटे बच्चे। इंडोर गेम सब अच्छी है, यहाँ पे आते हैं तो इंडोर गेम भी खेल सकते हैं। बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, देखो। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर है। एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ से अलग से टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ पे सब एक्टिविटीज़ की अलग अलग प्राइस है। तो अगर आप जिप लाइन करते हैं तो जिप लाइन की 250 रुपया पर पर्सन की चार्ज है। जिप साइकिल की भी है 250 रुपया। तो गाइस, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, सबकी प्राइस अलग अलग है। तो यहाँ पे आते हैं तो वो चेक करके आप कर सकते हैं सब यहाँ पे एक्टिविटीज़। बच्चों की भी एक्टिविटीज़ अलग से ही है। यहाँ पे शूटिंग एरिया है, मतलब कि एयर राइफल शूटिंग एरिया बोलते हैं इसको, एयर राइफल शूटिंग रेंज। तो चलिए आपको दिखाते हैं
कैसा होता है। સ્માઈલ રાખો થોડી. હા જોવા આવે એમાં જોવાનું છે. तो गाइज ये जो ऊपर की एक्टिविटीज़ चल रही है वो हाई रोप एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी अगर बच्चों को करनी होती है तो उनको शूज़ कंपलसरी है। अगर शूज़ नहीं पहने होंगे तो वो एक्टिविटी नहीं करने देंगे। बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये रॉकेट इंजेक्टर है, ये देखिए भाई, अभी कुछ नहीं है। तो गाइस इस एक्टिविटी में शूज़ लगते हैं, तो शूज़ के बिना ये एक्टिविटी नहीं करने देंगे। एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा हो चुका है। शाम का वक्त है, परेड शुरू हो चुकी है, तो सब लोग ग्राउंड में बैठ गए हैं अपनी अपनी जगह लेके। बहुत सारी पब्लिक है गाइस और बहुत ही मज़ा आने वाली है आज। तो सामने ही हमारा प्यारा राष्ट्रध्वज फहरा रहा है। दूर दूर से बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे देखने के लिए आई है परेड, और नड़ाबिट का एंजॉयमेंट करने के लिए आई है। तो गाइज़ ये व्लॉग में हम आपको पूरी यहाँ की परेड तो नहीं दिखा सकते, पर परेड का हम अलग से वीडियो डालेंगे। तो आपको पूरा परेड का वीडियो देखना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे हम आपको थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ दिखा देते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। तो गाइज़ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। कदम से कदम मिलाकर अपने गंतव्य की तरफ जुनून, उत्साह, देशभक्ति की भावना ने एक अदम्य ताकत जो इस प्रांगण की शोभा में वीरता के सूत्र में जोश उत्साह लिए अपने गंतव्य स्थल की तरफ तो गाइस अभी हमने आपको टोटली परेड यहाँ पर दिखाई, जो परेड होती है नड़ाबेट में, और नड़ाबेट में नड़ेश्वरी माता के दर्शन करवाए, और टोटल एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे होती है वो हमने आपको दिखाई। तो आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो गाइज़ यहाँ पे MiG-27 विमान के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय द्वारकाधीश।